Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. Friends, चलिए जानते हैं स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट क्या है। ओके, देखिए स्ट्रीट वेंडर्स किसे कहते हैं? जो सड़क विक्रेता होते हैं, यानी कि इन सिंपल वर्ड जो सड़क पे अपना जो कह सकते हैं जो दुकान लगा के सामान बेचते हैं, उन्हें हम स्ट्रीट वेंडर्स के नाम से जानते हैं। उन्हीं के लिए एक लॉ बनाया गया है जो डेडिकेटेड है कि उनको किस तरह से हम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड कर सकते हैं, उनको किस तरह से सोसाइटल लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2024। ये अभी न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि ये टोटल हो गए हैं 10 साल हो गए इसको बने हुए। ओके, इसलिए इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये हमें ये भी एज अ इंडिविजुअल हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉलिसीज हैं जो पर्टिकुलर लोगों के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है। उनके किस चीज के लिए? उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं। अ स्ट्रीट वेंडर इज एन इंडिविजुअल हु सेल्स गुड्स टू द पब्लिक विदाउट अ परमानेंट बिल्ट अप स्ट्रक्चर फॉर वेंडिंग। ओके, सिंपली समझ में आ गया। सड़क के किनारे जो अपना दुकान लगाते हैं, इनका कोई कह सकते हैं कि कोई फिक्स्ड बिल्डअप बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसी को हम स्ट्रीट वेंडर के नाम से जानते हैं। दे मे ऑपरेट फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन on payments or other public private spaces. They may be mobile carrying their merchandise on push carts or in the basket. जैसे कि बास्केट पे भी आप देख सकते हैं, कोई टोकरी जो होता है अपने सर पे रख के साग सब्जी बेचते हैं, ठेले लगाते हैं। ओके, तो ये लोग क्या कहे जाते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स में ये जो काम करते हैं वर्कर्स, वो कहे जाते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं कि संविधान में क्या इसके कुछ प्रावधान है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि हमें राइट दिया है कि हमारा अधिकार है राइट टू ट्रेड अंडर आर्टिकल सेक्शन ए सबसेक्शन जी में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एवरी सिटीजन that is the fundamental right to practice any profession, trade or business. ओके, तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के नागरिक को ये अधिकार है संविधान के अंतर्गत वो कोई भी प्रोफेशन काम को या ट्रेड व्यापार को कर सकता है। देन स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेशन को हम डिटेल में देखते हैं। ये आपका 2014 फर्स्ट मई को लाया गया था। हमें डेट भी पता होना चाहिए, 1 मई 2014 को लाया गया था। इट वॉज इनेक्टेड इन ऑर्डर टू लीगलाइज द वेंडिंग राइट्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स के जो आपके काम है, राइट्स हैं, उनको कानूनी तौर पे पहचान देना। इट एम टू प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट स्ट्रीट वेंडिंग इन सिटीज, जो हमारे सिटीज अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज के टाउन्स में है, उनको क्या करना? रेगुलेट और प्रोटेक्ट करना। विथ स्टेट लेवल रूल्स एंड स्कीम्स एंड एग्जीक्यूशन बाय अर्बन लोकल बॉडीज हो गए आपके थ्रू लॉ प्लानिंग एंड रेगुलेशन। उनके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग रेगुलेट करना कि हाँ इस तरीके से वो अपने काम को कर सकते हैं, उनको पर्टिकुलर वे में आइडेंटिफाई करना। ओके, तो इसके लिए उन्हें आईडी कार्ड भी बना के देने का इसमें प्रोविजन है। The act clearly delineates, delineate का मतलब होता है to describe और to draw something in detail, इसका ये मतलब होता है। तो ये act clearly बता रहा है कि the roles and responsibilities of both vendors and various level of government के क्या क्या होने चाहिए। It commits to accommodating all the existing vendors in vending zone and ensuring vending certificate देना। उनको एक तरह से आइडेंटिफाई करना, पहचान पत्र देना कि ये इस कैटेगरी के पर्सन है और ये अपने काम को कंटिन्यू कर रहे हैं या कर सकते हैं। इसमें सभी आएंगे, इसमें मेल फीमेल भी आएंगे। तो आगे हम इसके प्रोविजंस को देखते हैं कि कितना फीमेल के लिए इसमें आपको कह सकते हैं कि रिजर्वेशन दिया गया है। The act establish a participatory governance structure through town vending committee भी दी गई है अर्बन एरियाज के लिए, जिसमें कहा गया है कि it mandates that street vendor represent must constitute 40% of the TVC members होने चाहिए टाउन वेंडिंग कमेटी के।
जिसमें सब रिप्रेजेंटेशन 33% जो है हमारी विमेन्स को देना चाहिए। दिस कमिटी आर टास्क विद इंश्योरिंग द इंक्लूजन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग वेंडर्स इन वेंडिंग जोन। अब जो भी वेंडिंग जोन का मतलब जहाँ पे ये बाजार लगाते हैं, हर एरिया में आपने देखा होगा कि हर एरिया में मंडे का मार्केट लगता है, ट्यूसडे मार्केट लगता है, जिसमें सब्जी ये सब आपको मिलते हैं। ओके, तो इसी को हम वेंडिंग जोन कहते हैं। तो इसमें आपके जितने भी वेंडर्स हैं उनको इंश्योर किया जाए और इंक्लूड किया जाए कि हाँ वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। Then, under the Street Vendor Act, Town Vending Committee are formed at the municipal level, जो municipal level पे बनाया गया है, to facilitate the implementation of act provision। उनका ये काम है कि देखना है कि जो भी एक्ट के जो आपके प्रोविजन है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, किसी तरह से इनको कह सकते हैं कि जो फैसिलिटी है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि नहीं। ओके, दिस कमिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग वेंडिंग जोन, इशूइंग वेंडिंग सर्टिफिकेट, एड्रेसिंग ग्रीवांसेस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। जैसे कि बताया गया कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा एरिया वेंडिंग जोन पे है, क्योंकि हर एरिया तो वेंडिंग जोन पे नहीं होता। इसके लिए एक प्रॉपर आपके लिए कह सकते हैं कोई फील्ड होता है किसी एरिया का। हाँ, तो पर डे ट्यूसडे वेडनेसडे जो एक पर्टिकुलर डेट होता है तो इनके लिए डेडिकेट होता है कि वो इस दिन आके अपना ये बाजार लगा सकते हैं। सड़क के किनारे जो होते हैं रोड के साइड में, तो वो एरिया को आइडेंटिफाई करना कि ये एरिया इनके लिए सुटेबल है। फिर उसके बाद आपका करना कि वेंडिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, और उससे रिलेटेड जो इनको प्रॉब्लम आ रही है उसको देखना कि हाँ ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है। Then, additionally, the Act outlines mechanism for addressing grievances and disputes। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो ये इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करेंगे, जिसमें कह सकते हैं कि वो चेयर्ड होते हैं, एक सिविल जज होना चाहिए और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। It provides that the state and urban local bodies होना चाहिए to conduct a survey to identify स्ट्रीट वेंडर्स एटलीस्ट वंस एवरी 5, हर 5 साल में कंडक्ट कराना है इस चीज को, कि जो भी आपके सर्वे कराना है कि कितने हमारे आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं। दे सर्वे एज वाइटल सोर्स ऑफ इनकम। सॉरी, चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या उनके सिग्निफिकेंस, क्या विशेषताएं हैं, स्ट्रीट वेंडर्स से क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके लिए। देखिए, इनकम ऑफ मिलियंस पीपल है ऑब्वियसली, जो हमारे ये वर्कर क्लास का जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो ये एक तरह से इनकम उन्हें प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलरली जो माइग्रेट होके जो हमारे वर्कर क्लास अर्बन एरियाज में आते हैं, जो कि आपके आ जाते हैं अर्बन पुअर कैटेगरी में। ऑब्वियसली वो माइग्रेट करके आते हैं। माइग्रेशन जो है वो भारत में इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। माइग्रेशन क्यों होता है? आप किसी एरिया में है, वहां पे आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तो रोजगार की तलाश में ऑब्वियसली लोग मेट्रो सिटीज में जाते हैं, या जो आपके आसपास का एरिया डेवलप है वहां पे जाएंगे। तो वहां से हम कह सकते हैं कि ये इनकम ऑफ सोर्स भी बन जाता है, जो हमारे आपके कह सकते हैं जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है, तो इस काम को करके वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कह सकते हैं एक तरह से। ओके, एंड सस्टेन एमिड चैलेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन, और कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली भी ये बहुत सारा काम करते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। बियॉन्ड दीज वेंडर्स देमसेल्फ, स्ट्रीट वेंडिंग क्रिएट्स इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली, जैसे सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब पानी की सर्विस, पानी का छोड़िए, आप मान लीजिए आप एनसीआर में रह रहे हैं, और एनसीआर में अब ऐसा हो गया कि जो सब्जी वाले होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के पास वो अपना कह सकते हैं कि दुकान लगाते हैं, तो उन लोगों ने क्या सर्विस प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया कि वो होम डिलीवरी भी देते हैं। तो देखिए, इससे आपको सप्लाई चेन में भी कह सकते हैं कि काम हो रहा है, ठीक, आपको नहीं जाना पड़ रहा है, तो इससे आपका टाइम बच रहा है, तो वही आपको लाके दे देते हैं, तो एक से उनके लिए तो इनकम जनरेट हो रहा है, सप्लाई चेन भी आ रहा है, लॉजिस्टिक ऑब्वियसली। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, सब्जी वाला है, तो सब्जी वाले को सब्जी चाहिए तो वो मंडी जाएगा, तो मंडी से भी तो कोई सब्जी लेकर आएगा तो उसे देगा। सब्जी मंडी में सब्जी आ रही है किसी स्टेट से, ओके, तो ये पूरा चैन बन गया है, एक बहुत बड़ा चैन है इकोनॉमी का। Street vendors play a crucial role in providing affordable and accessible goods and services to urban residents। ये भी 100% राइट है कि अफोर्डेबल पैसों पे हमें सामान वो प्रोवाइड कराते हैं। From fresh produce to ready-to-eat snacks, they offering fulfill daily needs, contribute to food security in cities।
ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, अपॉर्चुनिटीज अगर राइट वे में है तो कुछ उनको चैलेंजेस भी फेस करने को दिख रहा है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। कभी कभी देखे होंगे कि नगर निगम वाले, म्यूनिसिपैलिटी वाले आके उनके ठेले को तोड़ने लगते हैं, वो जो सड़क पे अपना काम करते हैं उनको तोड़ फोड़ करके हटाने लगते हैं। हटाने का तरीका भी हो सकता है, अनाउंस कर सकते हैं पहले। तो ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज देखना होता है। ऑफिस में जाओ तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनका सुनता भी होगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा ठीक भी हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, स्पेशली जो क्लर्क लेवल पे जो काम करते हैं उन लोग तो इग्नोर ही कर देते हैं हमारे जो वर्कर क्लास की, अगर कोई कंप्लेन होके ऑफिस लेके जाए तो। हाइटन हैरेसमेंट एंड एविक्शन, और इसी में आ गया आपका लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सैनिटाइजेशन। जी हाँ, इनमें लैक ऑफ अवेयरनेस है। अवेयरनेस किस चीज को लेके है, इन्हें खुद नहीं पता होता कि क्या क्या सरकार इनके लिए पॉलिसीज ये सब लाई है, क्या प्रॉपर प्रोविजंस है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। सैनिटाइजेशन का दिक्कत होता है, साफ सफाई भी नहीं होती है। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है आपके टाउन वेंडिंग कमेटी में, स्ट्रीट वेंडर्स रिप्रेजेंट लिमिटेड है, ज्यादा जानकारी नहीं है तो इसीलिए इनको उतना पता भी नहीं है। ऑफर लैक इन्फ्लुएंस एंड द विमेन का तो इंक्लूजन अभी कह सकते हैं थोड़ा है थोड़ा नहीं भी है, तो उनको भी इतना ज्यादा पता नहीं होता है। फिर गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, जैसे कि इनएडुकेट अर्बन गवर्नेंस मैकेनिज्म, इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करके नहीं दिया गया। जैसे कि आप वेस्टर्न यूरोप में देखेंगे, चाहे आप ईस्टर्न साइड चले जाए, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इवन कि वियतनाम, वियतनाम में भी आप देख सकते हो कि जो वहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर एक एरिया बना के दिया गया। इवन कि सेंट्रल एशिया में भी आपका उज्बेकिस्तान, ये सारी स्टेट्स में क्या किए गए हैं कि एक प्रॉपर एरिया फील्ड उनको डेडिकेट कर दिया गया कि आप यहाँ पे अपना ये स्ट्रीट वेंडिंग का काम कर सकते हो। लेकिन अभी भारत में ऐसा प्रॉपर सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं दिया गया। इवन कि देख लीजिए गर्मियों में धूप में बेचारे खड़े होते हैं, ठंडी हो गई तो ठंडी में भी आपके कह सकते हैं कि जो शीत लहर चलते हैं उसमें भी वो खड़े होके काम करते हैं, गर्मियों में जब हीट वेव चलते हैं उसमें भी खड़े होके काम करते हैं। नेग्लेक्ट इन अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जैसे कि प्रोग्राम्स लाइक द स्मार्ट सिटी मिशन प्रायोरिटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रीट वेंडर नहीं है। अंडरमाइनिंग द एक्ट ऑब्जेक्टिव, जो कि मेन आपका ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट सिटी मिशन का कि हाँ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले बनाना है, पर यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इनको नेग्लेक्शन देखने को मिला है। Exclusionary urban development, conventional perception of world-class cities marginalize street vendor, impeding their acknowledgement as legitimate contributor to urban life. अर्बन डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं इनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। जब बात आती है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को, तो मैंने देखा है, न्यूज में भी आता है कि सडनली उनका स्टार्ट हो जाता है उनके दुकान को तोड़ने फोड़ने का। तो मार्जिनलाइज सेक्शन है, ज्यादा इन्हें भी पता नहीं है, और जो इनके ऊपर के लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनका कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइट करते ही करते हैं। सोसाइटल चैलेंजेस क्या है, देखिए इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली अब गर्मी के महीने में देख लीजिए, इतने धूप, इतना आपका टेम्परेचर बढ़ता है 47 48, तो इससे भी उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी तो इंसान है, उनको भी तो गर्मी लगेगी। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। और टेक्नोलॉजी का क्या है, देखिए टेक्नोलॉजी का ये प्रॉब्लम आ गया कि फॉर एग्जांपल अब ऐसे टेक कंपनीज ई कॉमर्स आ चुके हैं जो सब चीज को आपके घर पे डिलीवरी कर रहे हैं। तो क्या है, तो उनका उतना कांटेक्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो आपको कस्टमर है, इनको इनके पास लिमिटेड कस्टमर है, लिमिटेड कस्टमर ही इनको फोन करके मंगाएगा सामान। और क्या कहते हैं, अब जो कस्टमर है ये आपके मॉडर्न टाइम के, तो ये ज्यादा सामान लेने बाहर जाना पसंद नहीं करते, इनका टाइम कंज्यूम ना हो ज्यादा, तो ये क्या करते हैं ऑनलाइन ही अपना सामान होम डिलीवरी करा लेते। तो एक चैलेंज ये भी देखने को मिल रहा है, प्लस क्लाइमेट चेंज हो गया, ई कॉमर्स जैसे मैंने, एंड डिक्लाइनिंग इनकम, तो जिसकी वजह से इनका इनकम है वो आपका डिक्लाइन कम हो रहा है। स्टिग्मा ऑन अर्बन इमेज, चलिए इसका क्या मतलब है। द सोसाइटल व्यू ऑफ द हाईटेक अर्बन स्पेयर, the condition of street vendors depicting them as a hindrance to development instead of recognizing their importance। चलिए इसका ये मतलब हो गया कि जो अर्बन एरियाज के लोग हैं अब वो इनको इस क्लास में नहीं ले रहे, वो अपना
टाइम उनका ये मानना है कि अब ई कॉमर्स तो है, वहीं से अपना सामान मंगा ले, तो कहीं ना कहीं हमें ये हमारा इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब सामान ले रहे हैं तो हमें अपने जो हमारे वर्कर क्लास है उनको कहीं नेग्लेक्ट ना कर दें, क्योंकि देखिए वो भी आप ही के देश के लोग हैं, वो भी आपके इकोनॉमी का हिस्सा है। ओके, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एज ए इंडिविजुअल हम काम कर सकते हैं। उनसे क्यों ना उनसे ही सामान लिया जाए। अगर देखिए आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आप एक्सपेंसिव कार में उतर के सब्जी वालों से, फल वालों से क्या करते हो, बार्गेनिंग करते हो, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी मॉल में जाके किसी जहां से आप कपड़े या शू ले रहे हैं तो उससे बार्गेनिंग कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली लिख देते हैं कि इतना प्राइस है, इतना, वो तो नहीं होता। लेकिन जहाँ पे हमें बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए हम वहीं पे करते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि हमें अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना होगा, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं। हमें ये एज अ इंडिविजुअल हमारा ओनस, हमारी ड्यूटी है कि हम इन्हें भी साथ लेके चलें। तो अगर आप 10 बार ई कॉमर्स से कह सकते हैं कि आप सामान मंगा रहे हो, तो 6 बार ई कॉमर्स से मंगा लीजिए, 4 बार इनके पास इनसे भी ये सामान अपना परचेज कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये मिस जो इम्बैलेंस बन चुका है, तो ये थोड़ा कम हो सकता है। और अगर आपको कुछ ऐसी इकोनॉमी पॉलिसी पता है, तो अगर आप जैसे आपका प्रेस वाला हो गया, या जो अपने सोसाइटी में सब्जी लेते हैं, तो आप उनको उस चीज के बारे में बता सकते हैं, तो उनको भी बेनिफिट हो सकता है। देखिए सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है पॉलिसीज इन्हीं वर्कर क्लास के लिए बनाने को, लेकिन इनको उतना बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इनको अवेयरनेस नहीं होता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज इनके फेवर के लिए बनाई गई है, इनके एडवांसमेंट के लिए, इनको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए। देखिए अगर ये इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट इनका होगा, तो ऑब्वियसली इनके भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, इनका भी साइकोलॉजी थोड़ा चेंज होगा। ओके, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इंपॉर्टेंट के साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी आप कह सकते हो। फिर जैसे ये सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर एक प्रॉब्लम आता है एक्सटॉर्शन रैकेट का, जिसमें आपके कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें जो आपके कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को दबंग समझते हैं, तो गुंडागर्दी करते हैं, तो उनसे रंगदारी, इसमें सरकारी में भी जो होते हैं जैसे पुलिस वाले हो गए, तो वो भी करते हैं ऐसा। रंगदारी टैक्स हम कह सकते हैं, हफ्ता, ये बहुत कॉमन था पहले मुंबई साइड में। ओके, तो ये यूपी चाहे कहीं भी देख लीजिए, अभी भी ये प्रिवेलेंट है अभी भी टाइम में। तो एक ये भी बेचारों का प्रॉब्लम है कि जो सुबह से लेके शाम तक कमाते हैं, और एक उनको कुछ पैसा हिस्सा उनको एज अ रंगदारी टैक्स हफ्ता देना पड़ता है। मैनी सिटीज में वेंडर्स हैव टू पार्ट विद सब्सटेंशियल मनी इन ऑर्डर टू प्लाई देयर ट्रेड। तो अब हम इनको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, इनको इनकी कंडीशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इनको हम मजबूत बना सकते हैं। हम इनको बता सकते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज हैं, ई कॉमर्स पे भी ले सकते हैं, लेकिन इनको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जैसे देखिए इनके पास से आप सामान लोगे तो वो ज्यादा ताजा फ्रेश होते हैं। एक्सपेंड बेनिफिट्स, स्ट्रीट वेंडर शुड बी प्रोवाइड द ब्रॉडर रेंज ऑफ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग एक्सीडेंटल रिलीफ भी होना चाहिए। अब देखिए मेडिकल और इंश्योरेंस का तो ये नहीं, उस फील्ड में जाते नहीं कराते होंगे, तो ये सरकार का हमारा फर्ज होता है कि इनके लिए प्रोवाइड कराएं। तो जैसे इसमें इंक्लूड हो गया एक्सीडेंटल रिलीफ, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डेथ हो गया, एजुकेशनल सपोर्ट होना चाहिए उनके बच्चों के लिए, हायर स्टडीज के लिए पेंशन भी होना चाहिए ड्यूरिंग क्राइसिस ऑफ, जैसे कि कोरोना हो गया, तो कोरोना में भारत के प्रधानमंत्री जी ने इनके लिए बनाया था। ओके, तो ये आपका हो गया, जैसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आपका जो स्कीम है वो बनाया गया है इनके प्रमोशन के लिए, इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट के लिए, जिसमें आपको 10,000 रुपए तक का एक लोन दिया जाएगा फिर से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये तो रहा हमारा डिटेल, होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच, एंड पढ़ते रहिए।